नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश। आज का हमारा पहला टॉपिक है इंटरनेशनल योगा डे। तो आज है 21 जून और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 21 जून 2015 को हुई थी और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसको 11 दिसंबर 2014 को पास किया था 177 वोटों के साथ। दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित। तो स्विस ब्रोकरेज यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया की अर्थशास्त्री तन्वी गुप्ता जैन ने 17 जून 2021 को यह सूचना दी है कि भारत में कोविड-19 महामारी की जो दूसरी लहर आई उसके बीच में अप्रैल और मई में जो लॉकडाउन लगाया गया उसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा है और 12% औसत संकुचित हुई है अर्थव्यवस्था। और इसी तरह इसी तिमाही में पिछले साल 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में 23.9% का संकुचन हुआ था। दोस्तों, अगला है जापान सरकार वैक्सीन प्रमाण पत्र प्रोवाइड करवाएगी। तो जापान सरकार ने 17 जून 2021 को घोषणा की है कि जापान यात्रियों के लिए अगले महीने से वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराएगी। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 23 जुलाई से जापान में ओलंपिक शुरू हो रहे हैं जो 8 अगस्त तक चलेंगे और इसलिए जो यात्री ओलंपिक के दौरान वहां जाएंगे तो उनके लिए इस इस तरह की व्यवस्था की गई है। वैक्सीन प्रमाण पत्र डिजिटल के बजाय कागज आधारित होंगे और इसे स्थानीय सरकारों द्वारा जुलाई 2021 में किसी भी दिन जारी किया जाएगा। जुलाई 2021 में ये प्रोसेस शुरू होगा। किसी भी दिन ये प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। वर्तमान में जापान की 6% से अधिक आबादी को पूरी तरह से टीका लगाया जा चुका है। दोस्तों, नेक्स्ट है बोत्सवाना में मिला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा। बोत्सवाना डायमंड कंपनी ने 1 जून 2021 को दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना में जाओनेक खदान से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा निकाला है। और जो बोत्सवाना है वो अफ्रीका में हीरों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके राष्ट्रपति मैकग्वेत्सी मासीसी को ये जो हीरा मिला है वो भेंट किया गया। प्रारंभिक विश्लेषणों से पता चला है कि हीरे का वजन दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हीरे जो दूसरा सबसे बड़ा हीरा है वो 1109 कैरेट का है, उससे थोड़ा छोटा है। तो इस हीरे का जो अभी मिला है वो है 1098 कैरेट का। तो ये दूसरा सबसे बड़ा हीरा है लेसेडी ला रोना। तो ये 2015 में बोत्सवाना में ही मिला था। इसके अलावा दुनिया का जो सबसे बड़ा हीरा है वो है 3106 कैरेट का जिसका नाम है कलिनन। तो ये मिला था 1905 में दक्षिण अफ्रीका में। जो ये अभी हीरा मिला है बोत्सवाना में 1098 कैरेट का और इसका 73 मिलीमीटर लंबा, 52 मिलीमीटर चौड़ा और 27 मिलीमीटर मोटा ये पत्थर है। अभी इसका नाम नहीं रखा गया है। दोस्तों, नाटो देशों ने चीन को घोषित किया सतत वैश्विक चुनौती। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि 30 यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों के बीच का एक अंतर सैन्य संगठन है, गठबंधन है, ने चीन को एक सतत वैश्विक चुनौती के तौर पे चिन्हित किया है और इन सभी देशों ने संकल्प पारित किया है कि इसके खिलाफ कार्य किया जाएगा। नाटो के महासचिव जेन स्टोल्टेनबर्ग ने यह समझाया कि अंतर्राष्ट्रीय निकाय ने इस बात पर अपनी चिंता प्रकट की है क्योंकि चीन बड़ी तेजी से अपने परमाणु अस्त्र बना रहा है, परमाणु अस्त्र विकसित कर रहा है। और दूसरा, रूस के साथ उसके सैन्य सहयोग है क्योंकि नाटो जो बना था वो रूस के खिलाफ ही बना था। इसलिए ये भी बड़ा फैक्टर बन गया है कि जो चीन है उसका सैन्य सहयोग रूस के साथ है। अगला है भारतवंशीय सत्य नडेला बने माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन। तो जो दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, सत्य नडेला उसके पहले से ही सीईओ थे और उनको चेयरमैन नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल के नडेला पिछले 7 साल से कंपनी के सीईओ हैं। 2014 में ये सीईओ बने थे और तब से ये सीईओ हैं और अब ये चेयरमैन बने हैं। इनके सीईओ बनने के बाद कंपनी ने काफी प्रोग्रेस की है। सत्य नडेला अब जॉन थॉमसन की जगह लेंगे जो एक बार फिर से लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भूमिका में लौटेंगे। जॉन थॉमसन ने 2014 में चेयरमैन पद ग्रहण किया था। उससे पहले वो कंपनी के लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही थे। अब आगे जानेंगे सत्य नडेला के बारे में। तो सत्य नडेला का जन्म भारत के हैदराबाद में साल 1967 में हुआ था। उनके पिता एक प्रशासनिक अधिकारी थे और मां संस्कृत की लेक्चर थी। तो जो सत्य नडेला हैं वो हैदराबाद में जन्मे हैं और उनके पिता एक प्रशासनिक अधिकारी थे। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद पब्लिक स्कूल से प्राप्त की और 1988 में मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसके बाद कंप्यूटर साइंस में MS करने के लिए वो अमेरिका चले गए। तो उन्होंने ग्रेजुएशन लेवल तक की पढ़ाई मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की और बाद की पढ़ाई इन्होंने अमेरिका से की। 1996 में शिकागो में बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से इन्होंने MBA किया। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट। वैज्ञानिकों ने इसे डेल्टा प्लस या AY1 नाम दिया है।
डेल्टा प्लस वेरिएंट जो कोरोना का वेरिएंट है V16172 प्रकार में उत्परिवर्तित होने से बना है, जिसकी पहचान पहली बार भारत में हुई थी। मोनोक्लोन एंटीबॉडीज कॉकटेल एक दवा है जो कोरोना के इलाज में प्रयोग की जाती है, और इस दवा को फार्मा कंपनी सिप्ला और रोस इंडिया मिलकर बना रहे हैं। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल जो दवा है, इसके यूज की अनुमति मिली है डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीजों पे, और ये दवाई तब यूज की जाएगी जब मरीज की हालत काफी गंभीर हो जाएगी। मतलब गंभीर स्थिति में अगर मरीज हो तो तब ये दवाई उस पर यूज की जाएगी, और रिसर्च से पता चला है कि ये दवाई उनके डेल्टा प्लस वेरिएंट पे काफी कारगर साबित हो रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार कोरोना वायरस का डेल्टा B16172.1 वेरिएंट K417N वेरिएंट के म्यूटेशन के कारण बना है, जो यह बदलाव SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन में होता है, जो मानव शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करने और संक्रमित करने में मदद करते हैं। तो ये बदलाव होता है, जो आपने कोरोना का स्ट्रक्चर देखा होगा, उसमें बाहर एक टाइप के ऐसे फूल टाइप के निकले होते हैं, तो वो उसके स्पाइक्स प्रोटीन होते हैं, और उन स्पाइक्स प्रोटीन में ये परिवर्तन होता है, और ये जो स्पाइक्स प्रोटीन है यही मानव को संक्रमित करने में मदद करते हैं। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी बढ़ाई है। केंद्र सरकार ने इको फ्रेंडली वाहनों को अपनाने हेतु उनको प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से फेम फास्ट एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स योजना के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 2 व्हीलर्स पर सब्सिडी को 50% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने फेम 2 नियमों में आंशिक संशोधन किया है, और जिसमें इलेक्ट्रिकल दोपहिया वाहनों के लिए मांग प्रोत्साहन को बढ़ाकर 15,000 रुपया किलोवाट प्रति घंटा करना शामिल है, जो पूर्व में बसों के अतिरिक्त सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्लग इन हाइब्रिड और स्टॉक हाइब्रिड समेत के लिए 10,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा था। सरकार ने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के लिए इंसेंटिव का प्रोत्साहन का भी व्यवस्था की है। वाहनों की लागत का 40% तक सरकार वो करेगी, सब्सिडी देगी, जो पहले 20% था। फेम इंडिया जो नेशनल इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो फेम इंडिया है वो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन का हिस्सा है। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपके लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।